हेलो एवरीवन, गुड मॉर्निंग, राधे राधे। कैसी है मेरी यूट्यूब फैमिली? होप करती हूँ सब बढ़िया होंगे, मस्त होंगे, स्वस्थ होंगे। और मैं सोनम प्रजापति स्वागत करती हूँ आप सबका हमारे यूट्यूब चैनल लाइफ ऑफ सोनम में। तो बस टाइम हो रहा है, दोपहर के 11 बज रहे हैं। एक टॉवल में बाहर फैला देती हूँ। तो टाइम हो रहा है, दोपहर के 11 बज रहे हैं और मैं जा रही हूँ अपने मामा के यहाँ। तो वहाँ जा रहे हैं, कुछ काम है। तो बस देवांश के डैडी ऑफिस गए हैं, वहाँ से आने ही वाले हैं। तो मैं जा रही हूँ अपने मामा के यहाँ और वहाँ कुछ काम है, कुछ सामान लेने जाना है। तो बस जाके सामान के चलिए वापस आना है। बाबू को नहीं लेके जा रही हूँ और हो चुकी हूँ, बस साड़ी पहननी है। तो बस साड़ी पहन के फिर निकलते हैं और ज़्यादा देर वहाँ नहीं रुकना है। बस 11 बज रहे हैं और 2 बजे तक वापस आना है, क्योंकि देवांश के डैडी को वापस से ऑफिस जाना है। तो कुछ ज़रूरी काम है, तो इसलिए जा रहे हैं। और तो फिर रेडी होके मिलते हैं आप लोगों से। और तो बस बाबू को लेके जाना नहीं था, लेकिन दीदी ने कहा कि बाबू को ज़रूर से ज़रूर लेके आना। तो मैं जाऊंगी, बाबू को पहले घर पे छोड़ूंगी, फिर जाऊंगी अपने मामा के यहाँ। और वहाँ भी बस 10 से 15 मिनट 20 मिनट रुकना है और फिर चले आएंगे। और फिर वापस में बाबू को भी रिसीव कर लेंगे और घर से भी थोड़ा सामान लाना है। तो वहाँ भी जाके बस बाबू को उठाएंगे, सामान को उठाएंगे, चले आएंगे। क्योंकि देवांश के डैडी ऑफिस से आए हैं और आज ना ऑफिस इनका फुल डे रहने वाला है। तो बस लंच टाइम के लिए लंच टाइम और 1 घंटा एक्स्ट्रा लिया है छुट्टी इन्होंने। तो फिर पहुंच के मिलते हैं आप लोगों से। तो यहाँ रुके हैं, इन्हें कुछ लेना था तो वही रुके हुए हैं। हेलो करो, हेलो कर लो। टाटा। हाँ ठीक बन। छोड़ दो, टूट जाएगा। समझते नहीं आप। पहुंच गए हैं हम लोग पिपरचन स्टेशन की। ये है क्रॉसिंग और यहाँ कुछ काम चल रहा है और ट्रेन भी आने वाली है। तो ये जो रेलवे का काम है, कुछ न कुछ चलता ही रहता है, कभी एंड नहीं होने वाले है इस काम का। तो ये जो फाटक है, ये क्रॉसिंग है, ये बंद है क्योंकि ट्रेन आने वाली है। जब भी ट्रेन आने वाली होती है तो उसके पहले ही ये बंद हो जाता है और जब ट्रेन चली जाती है तो फिर निकलती है। तो ये है शताब्दी एक्सप्रेस और इसकी जो टाइमिंग है तो 12 बजे की है। तो ये बिल्कुल ही राइट टाइम है। कभी कभी एक ना काफ़ी लेट हो जाती है। और लोकल ट्रेनों से हम लोगों ने काफ़ी ट्रैवल किया है, क्योंकि हमारा कॉलेज वहाँ 4 बाग में था, लखनऊ 4 बाग बस मंडी में, गुरु नानक गर्ल्स डिग्री कॉलेज। तो वहाँ हम लोगों का आना जाना ना ट्रेन से ही होता था। तो इस तरह से काफ़ी हम लोगों ने ट्रैवल किया है ट्रेन से। तो बस बाबू को हम लोग घर पे छोड़ के आ गए हैं और अब जा रहे हैं मामा के यहाँ। और ये जो सड़क है, ये जो जगह है, तो काफ़ी यादें हैं यहाँ से। मतलब हम लोग मॉर्निंग वॉक पे आते थे, तो ये जो जगह है, तो यहाँ पे हम लोग ना एक्सरसाइज करते थे और काफ़ी अच्छा लगता था। और अब जो ये जगह है जहाँ पे इस तरह से गेंदा वगैरह लगे हुए हैं, इधर आगे ये देखिए लगे हुए हैं। तो ये हम लोग के मामा के गांव के बाहर का एरिया है। तो यहाँ पे गेंदा वगैरह काफ़ी होते हैं और इस तरह से इधर लगे हुए हैं। सरसों बड़े हो चुके हैं, तो इनमें से ये पीले फूल निकले हुए हैं। तो इस तरह से सरसों जब इस तरह फूल लग जाते हैं सरसों में, तो काफ़ी अच्छा लगता है। और इस तरह से काफ़ी फ़ोटो, जो सरसों के खेत में फ़ोटो खिंचाओ तो काफ़ी अच्छा आता है। तो और सभी कामों से होके हम लोग वापस आ गए हैं अब अपने घर। तो अब बन रही है चाय। हेलो गाइस, वेलकम बैक। तो बस मैं आ चुकी हूँ और इनके दोस्त आए हुए हैं और ये गए थे ऑफिस, तो इनके दोस्त आए हुए थे, तो ये फिर से घर आ गए हैं। और हम लोग 3 बजे आ गए थे और अभी टाइम हो रहा है 4 बज रहे हैं और इनके दोस्त आए हुए हैं, तो उनके लिए मैं बना रही हूँ चाय। और आज चाची सास की कथा भी है, तो बर्तन वगैरह मैं छोड़ के गई थी।
अभी पड़े हुए हैं क्योंकि अचानक से फ़ोन आया देवांश की डैडी का कि चलो अच्छा चलते हैं। कुछ ज़रूरी काम था तो इस वजह से गए थे, बस जाना आना था तो बस हम लोग गए थे और पहले से कंफर्म नहीं था कि जाएंगे या नहीं जाएंगे, तो मैंने जल्दी से खाना बना लिया था। और वैसे तो पहले प्लान था तहरी बनाने का, लेकिन फिर मैंने सोचा चलो दाल चावल बना लेते। तहरी का ये रहता है कि गरम गरम बनानी पड़ती है और दाल चावल बना के रख भी लेते तो भी चल जाता है। तो फिर इनको चाय देते हैं और मैं भी एक कप चाय पी लेती हूँ। मेरे सिर में दर्द हो रहा है ये चीज़, तो फिर चाय पी के बर्तन वगैरह करके फिर जाते हैं चाची के यहाँ और वहाँ का सत्यनारायण जी की कथा है तो कथा सुनने जाना है। तो फिर मिलते हैं आप लोगों से थोड़ी देर में। बृहस्पतिर्देवेन्द्रो देवता मनो देवतां दौ शान्ति अंतरिक्षकं शान्ति पृथ्वी शान्ति। और बस यहाँ पे सत्यनारायण जी की कथा जो है तो वो शुरू हो गई है और बाबू जो हैं मतलब इतना मैं रोक रही हूँ इनको, लेकिन ये बार बार पंडित जी के पास जा रहे हैं और कहीं चाची के गोदी में बैठ जा रहे हैं, चाचा के गोदी में बैठ जा रहे हैं। तो कुछ इस तरह से सभी को परेशान कर रहे हैं। तो फिर मुस्कान ने सोचा चलो मैं ले लेती हूँ, तो फिर मुस्कान के पास भी नहीं रुके थे और फिर मेरे पास चले आए थे। तो फिर थोड़ा अब पूजा पाठ का मामला है, ध्यान ना लगाओ तो क्या फ़ायदा, तो फिर इनको इनके पापा के पास भेज दिया था मैंने। हेलो गाइस, वेलकम बैक टू माय चैनल। तो बस टाइम हो रहा है अभी 7:15 बज चुके हैं और हमारा डिनर हो चुका है। तो देवांश और देवांश के डैडी उस वाले घर गए हैं और डिनर हो चुका है और बस मैं बर्तन वगैरह किचन वगैरह सब साफ करके आ गई हूँ यहाँ अंदर और इतना ज़्यादा थक गई हूँ। कहीं जाओ तो हो जाता है कि थकान आ ही जाती है, मतलब कोई काम नहीं करना लेकिन फिर भी थकान आ जाती है। तो गए थे मामा के यहाँ दवाई लेने। मेरी जो ये इधर वाली नस है ना तो ये दर्द करती है, तो इसकी दवाई लेने गई थी। एक लोग वहाँ देते हैं। मैं लगभग 30 से 40 मिनट ही मैं रुकी थी, ज़्यादा देर नहीं रुकी थी। एक्चुअली लोग कह रही थी कि बाबू को ज़रूर ले आना। वैसे तो मैं ले जाने के मूड में नहीं थी, लेकिन फ़ोन आया कि बाबू को ज़रूर से लेके आना और इधर छोड़ के तब तुम चली जाना। तो फिर मैं बाबू को छोड़ के और फिर चली गई थी। फिर वहाँ से आके और घर में भी लगभग आधे घंटे ही रुके थे, आधे घंटे से कम ही रुके थे। तो 25 से 30 मिनट घर में रुके थे और उसके बाद फिर चले आए थे। और फिर देवांश के डैडी जो हैं चले गए थे अपने ऑफिस और आ गए थे उनसे मिलने। तो फिर वो फिर से घर आ गए थे। तो फिर ना खा के बर्तन वगैरह क्लीन करके बस मैं बैठी हूँ और वेट कर रही हूँ बाबू आए तो उसको मालिश कर दूँ। आज शाम की मालिश नहीं हुई है उसे, तो बस और मालिश नहीं करेंगे, नहीं की तो पैर वगैरह दर्द होते हैं, तो इसके चलते वो सो नहीं पाता और काफ़ी रोता है रात में। तो फिर आए बाबूजी हमारे तो उनकी मालिश करें। और आज का व्लॉग यहीं पे समाप्त होता है। मिलते हैं कल एक नए व्लॉग के साथ, तब तक के लिए बाय बाय, राधे राधे।